नाज़रीन, बर्फ़बारी के सिलसिले में अगर हम बात करें तो महकमे मौसमियात की तरफ से पहले से ही 2 दिन पहले पेशन गोई की गई थी कि वादी कश्मीर में एक बार फिर से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी हो सकता अगले 2 रोज़ तक। और इसी ज़मन में अभी हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के मेन टाउन में मौजूद है। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी बर्फ़बारी हुई नहीं है इस बार, क्योंकि महकमे मौसमियात की तरफ से पहली पेशन गोई की थी कि इस बार जो स्पेल स्नोफॉल की होगी वो उसमें काफ़ी हद तक इंटेंसिटी नहीं हो सकती, बाकी जो स्पेल्स इससे पहले हो चुके थे। तो इस ज़मन में हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर प्रेसिडेंट शौकत मसूदी साहब, उनसे जानने की कोशिश की क्या कुछ इंतज़ामात की तरफ से यहाँ पर सहूलियत इनको मिल रही है। अगर हम क्लियरेंस स्नो की बात करें या फिर बिजली की बात करें या पानी की बात करें, काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम इनसे पहुँच सकते हैं। तो शौकत साहब, आपका खैर पहले हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, आपका भी। शौकत साहब, ये बताएं कि कल से ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ है, और अगर हम कुपवारा की बात करें, खासकर माइन टाउन कुपवारा की बात करें, यहाँ पर कल शाम से ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी तक बर्फ़बारी जो है इस वक्त हो रही है। क्या कुछ ज़िला इंतज़ाम की तरफ से इस वक्त उन्होंने इक़दाम उठाए इस बारे में? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। कल रात देर गई से बर्फ़बारी का सिलसिला जो शुरू हो गया है और इसमें तकरीबन 5-6 इंच जमा हो चुकी है। और मैं जहाँ टाउन की बात करूँ वहाँ पे मैंने देखे रोड्स जो हैं वो ताहम क्लियर हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ जो हैं वो मूव की हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अदर रोड्स हैं जो इलाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़े हैं, तो मैं यही समझूंगा कि वो मशीनें जो हैं उनकी तरफ भी जा चुकी होंगी, उन इलाकों की तरफ भी जा चुकी होंगी। और अभी तक मुझे ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई सारे जो रोड्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़े इलाकों पे गई हैं या नहीं गई हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं गई हैं, क्योंकि अगर क्लियर हुए हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो तो ज़्यादा होगा ही फिर, लेकिन ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ पे आप खुद भी देख रहे हैं कि फ़्लो नहीं है। और मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में नोटिस लेनी चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए कि यहाँ पे दूर दराज इलाके से जुड़े जो लोग हैं या जुड़े जो इलाके हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए उनको मशीनों की यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उस तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि मशीन्स कम पड़ी हुई हैं। और हमने गवर्नर इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे वो स्नो कटर कटर मशीनों में इजाफा करें ताकि यहाँ पे लोगों को राहत मिल सके। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो मशीन जो डिप्लॉय की गई है उसमें काफ़ी हद तक अभी कमी है, इजाफा उसमें नहीं किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। और वही अगर हम बात करें कि अगर हम मॉडल टाउन कुपवारा की बात करें, जहाँ चाहे गलियों की बात करें, जो लिंक रोड्स है वहाँ पर मशीन्स का अंदर जाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो हमने अभी म्यूनसिपल कमेटी के कुछ जिम्मेदार उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम सुबह से ही जहाँ पर मशीन्स अंदर नहीं जा सकती, स्नो क्लियर नहीं कर सकते मशीन्स, वहाँ पर हम खुद जा रहे हैं, वहाँ पर स्नो क्लियर करें। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? 8-10 दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई थी उसमें मुझे लग रहा है कि 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। और उसमें मैं म्यूनसिपलिटी की बात कहूँ, मैं भी उनके साथ शाना बशाना रहा और रात देर गई तक 12-1 बजे तक हमने स्नो क्लियरेंस के लिए काम किया। और उन्होंने म्यूनसिपलिटी के अहलकार हैं, जो मशीनरी हैं, वो प्रेस की हुई थी और उन्होंने वहाँ पे 2 दिन में वो सारी जो गलियाँ हैं जहाँ पे बहुत सारी जो बर्फ़ जो है जमी हुई थी, जमा हो गई थी और वो क्लियर कर दी गई थी। शौकत साहब, ये बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बर्फ़बारी का सिलसिला वादी कश्मीर में शुरू हो जाता है बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। तो इस बारे में क्या बिजली का निज़ाम फिर से एक बार दरहम बरहम हो चुका है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर कुपवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे साथ सोतेले मांग का सलूक हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के सिलसिले में। मैंने रिसेंटली एडवाइज़र से भी मुलाकात की, उसको यही लोगों की तरफ से पैगाम दिया कि हमें सिर्फ एज़ पर शेड्यूल जो बनाया गया है कश्मीर डिवीज़न या JK स्टेट के लिए, उसी हिसाब से हमें भी बिजली फराम करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 24 घंटे ही दे दो, लेकिन अगर 12 घंटे कहीं दे रहे हो, 16 घंटे दे रहे हो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, वही हमें भी प्रोवाइड करो। लेकिन इसमें हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के बाद हम DC साहब से भी मिलेंगे और इस बारे में हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ
मैं आपकी माध्यम से गवर्नमेंट इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपनी जो डिमांड है, अपनी जो इस्तदा है उनसे। और गवर्नर इंतज़ामिया से भी मैं यही कहूँगा कि अब की बार ये बर्दाश्त नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। अच्छा, ये बताइए कि पानी का क्या कुछ इंतज़ाम किया? क्या पानी में भी कहीं ना कहीं अदम दस्तियाबी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ है, माइनस यहाँ पे 8 तक चला गया टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर 8-9 तक चला गया, और जिसकी वजह से वो जो पाइपलाइंस हैं उनमें वो जम गई, और बहुत सारे इलाके जो हैं अभी पानी से महरूम हैं। और मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर अब थोड़ा सा प्लस की तरफ आ रहा है और उसमें बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे भी उनको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। चलिए, शुक्रिया मुझे बात। थैंक यू।